अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरान व अदख़िलना फिल जन्नति बिल क़ुरान। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। आया नंबर 89, राइट? 89 हुआ कल। 89 हो गया नहीं? हाँ हुआ। 90 पर है अब। लेकिन कल जो 88 में जो बात आई थी, आप देखिए 88 रेफर कीजिए, उसमें कई राय हैं। एक तो ये है कि ये जो वापस हो गए थे, जो लोग गए वापस हो गए, उनके मुताल्लिक़ दो राय हो गई मुसलमानों में मुनाफिकों के मुताल्लिक़। जो कल हमने ये डिस्कस किया कि जो 61 से आयत चली आ रही है, ये किसके मुताल्लिक़ है? मुनाफिकों के मुताल्लिक़ है। और वो जो आफ़ाक़ी आयत आई अल्लाह की वाहिदानियत पर, उस पर एक सेट ऑफ मुनाफिकों का तज़किरा ख़त्म हुआ, एक सेट का। और बाकी है, और 4 मुनाफिकों का और चल रहा है। कहाँ तक चलेगा? 126वीं आयत तक चलेगा। अभी भी मुनाफिकों का जिक्र बाकी है, लेकिन इसमें कैटेगरीज है, दर्जा बंदी है। तो एक सेट का हो गया, अब और 4 किस्म के हैं, डिफरेंट दर्जे हैं इन लोगों के, एक इसमें भी मुख्तलिफ है। तो उनका ये आ रहा है अब। लेकिन ये जो 88 आयत का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो पढ़िए 88, कोई पढ़ दे 88 आयत। फमालकुम फिल मुनाफिकीना फ़िअतैनि वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदूना अन तहदू मन दल्लल्लाहु व मन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। ये अल्लाह कह रहा है कि ये जो तुम दो राय तुम्हारे में ही कायम हो गए हो, तुम कह रहे हो कि वो जो मुनाफिक हैं, वो जो वापस हो गए, वो मुनाफिक है, वो भी तो कलमा पढ़ते ना, तो उन्हें क्यों अलग किया जाए? उनको भी मुसलमान ट्रीट किया जाए। लेकिन अल्लाह बड़े सख्त अल्फाज में यहाँ कह रहा है कि हमने उनको पलटा दिया है। वरकुसु बोले तो हमने उन्हें पलटा खिला दिया, वो पलट गए, वो यानी इस्लाम से पलट गए, ना सिर्फ रास्ते से पलटे बल्कि उन्होंने इस्लाम से भी पलटा खाया है। तो वो मुनाफिक ही हैं और इस्लाम के दायरे में ये नहीं आते। तुम ये जो कह रहे हो कलमा पढ़ रहे हैं, वो भी मुसलमान ही हैं, तो तुम क्या हिदायत दे सकते हो? अल्लाह जिसे जलालत में डाल दे, वो मन अज़ल्लल्लाहु, जिसको अज़ल्ला ज्यादा जलालत में, गुमराही में डाल दे, अल्लाह का गुस्से का इशार है यहाँ पर। उमन युज़लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला, जिसको अल्लाह जलालत में डाल दे, उसके लिए कौन है जो उसको राह हिदायत पर ला सकता है? यानी इसमें एक मुनाफिकों का तस्करा है जो आए थे मदीने को, मक्के से आए थे मदीने को। एक और रिवायत है, मैं बयान करती हूँ, शायद कल बयान हो गई, कि जो ओहद में पलटे थे, कितने पलटे थे ओहद में, वापस आए थे 300। अब्दुल्ला इब्ने उबई के साथ 300 वापस हो गए थे। रिवायतों में 3 किस्म के मुनाफिकों का जिक्र आ रहा है। एक तो ये है अब्दुल्ला इब्ने उबई का, जो 300 लेकर वापस हो गया। उसके मुताल्लिक इन लोगों का, इनमें भी दो राय हो गए थे मुसलमानों में कि वो भी मुसलमान हैं, उनको भी मुसलमान ट्रीट किया जाए। अब दूसरा क्या है, एक और ग्रुप आया था। कहाँ से आया था? मदीने से आया था। इन आयतों में कहा जा रहा है कि इन आयतों में 4 किस्म के मुनाफिकीन का तस्करा है। 4 किस्म के ही मुनाफिक, और इनमें से हर किस्म का हुक्म अलग बयान किया जा रहा है, अलग अलग है उनकी सजा अलग है। एक ग्रुप की सजा अलग है, दूसरे ग्रुप की सजा अलग है। तो आयत 88 में मुनाफिकीन की पहली किस्म का जिक्र है।
पहले किस्म का जिक्र। अब ये जो पहली किस्म जिक्र हो रही है वो क्या था, ये मक्के मुकर्रमा से कुछ लोग आए थे, मक्के मुकर्रमा से कुछ लोग मदीने मुनव्वरा को आए थे और मुसलमान हो गए थे। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ करके कलमा शहादा पढ़कर मुसलमान हो गए थे और मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करने के लिए वो सब कुछ उन्होंने किया जो मुसलमानों की हमदर्दी हासिल कर सकते थे। कुछ अरसे के बाद उनकी मुनाफिकत उन्होंने दिखा दी। कुछ अरसे के बाद क्या किया उन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिजारत के बहाने मक्के मुकर्रमा चले गए, मक्के मुकर्रमा इजाजत लेकर चले गए। अब ये हमें सोचना है कि ये कब गए, उन्होंने क्यों इस पर पकड़ हो रही है। जा सकते थे ना, क्यों पकड़ हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हिजरत करना अब फर्ज ऐन हो गया है। वो हबशा की हिजरत जो थी वो ऑप्शनल थी। जो कोई भी वहां की सजा नहीं भुगत सकता, उनके मजालिम का ये नहीं सह सकता, कुफार का मुशरिक का, तो चले जाओ, जा सकते हो बोलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत देती थी। वो ऑप्शनल थी, जिसको जाना चाहता था, जो जाना चाहता था वो जा सकता था। उसमें हजरत उस्मान गनी भी अपनी अहलिया के साथ गए और कई गए, उसमें 70 बरदों की बात आती है, 72 लोग गए थे जो हिजरत करे थे हबशा की तरफ। और वहां का बादशाह बहुत अच्छा था, उन्हें रहने दिया। वो सारा वाकया आपको मालूम है, जाफर तैयार ने बादशाह के सामने जो आयतें पेश की सूरह मरियम की, और वो खुश हो गया। उसने कहा कि हाँ ये दिन सही है, ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत इससे कुछ ज्यादा नहीं है जितना कि बयान किया गया है कुरान में, कुरान सही है, उसने कह दिया। और इन लोगों से कहा कि आप आराम से रहो, इत्मीनान से रहो, या आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अबू सुफियान लेकर गए थे ये भगोड़े हमारे आए हैं, इनको यहाँ से निकालो, ये बेदीन होकर आए हैं, तुम्हारे लोगों को भी बेदीन कर देंगे। ये वफद लेकर गए थे, ये डेलीगेशन लेकर गए थे उन्हें निकलवाने के लिए, लेकिन उल्टा असर हुआ वहां पर। उसने और आराम से रहने की, इत्मीनान से रहने की, और जो भी सहूलतें देना है वो देने का भी उन्होंने इकरार कर लिया। तो ये इस बात पर, हाँ, हिजरत क्या था, वो ऑप्शनल था, लेकिन उसके बाद अब हिजरत कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है, अब फर्ज ऐन हो गया है। अब जो भी हिजरत नहीं करता वो क्या कहलाता है, काफिर कहलाता है, मुनाफिक कहलाता है। और उसके जिमन में आ रहा है कि उसे पकड़ो, मारो, वक्रिजो, उसे निकालो, और हाइसु सकिफ्तुम, तुम जहां कहीं भी उसे पाती, वक्तुलूहुम, उसे मारो जहां कहीं भी पाती। तो उनके जिमन में ये आ गया, अब ये हुक्म आ गया कि जो भी नहीं हिजरत करता वो क्या है, मुनाफिक है, वो काफिर है, वो मुनाफिक है। तो इस वास्ते यहाँ कंसिडर हो रहे हैं ये मुनाफिक हैं जो मुसलमान इस्लाम कबूल करके मदीने मुनव्वरा आए थे और तिजारत का बहाना करके वापस चले गए, फिर नहीं आए वो। फिर वो वापस जाने के बाद तिजारत के बहाने से वो वापस चले गए और वापस वो मदीना मुनव्वरा नहीं आए, फिर हिजरत उन्होंने नहीं की। तो इनके बारे में मुसलमानों की दो राय हो गई थी, दो यहाँ ग्रुप हो गए थे। एक राय ये थी कि ये सच्चे मुसलमान थे और बाज उन्हें मुनाफिक समझते थे, लेकिन जब वो मक्के मुकर्रमा जाकर वापस नहीं लौटे तो उनका कुफ्र जाहिर हो गया। आना था, वापस आ जाना था, हिजरत करना था उन्हें, वो नहीं आए तो उनका कुफ्र जाहिर हो गया। ये हिजरत किस पर वाजिब थी, जो कर सकते थे, जो मुख्तसरत रखते थे उन पर वाजिब थी, मुस्तदअफिन पर नहीं थी। जो कर सकते थे नहीं करते थे उनको मुनाफिक कहा गया है, और उनके मुताल्लिक वो हुक्म है कि वक्तुलूहुम सकिफ्तुमूहुम, ये हुक्म है, जहां भी पाए, जहां कहीं भी मिले तो उनको कत्ल करो। क्योंकि उस वक्त मक्के मुकर्रमा से हिजरत करना ईमान का एक लाजिमी हिस्सा था। ईमान वाला वही था जो हिजरत करके मदीना आना जरूरी था उसके लिए। क्यों जरूरी था, ये भी बात है। अब ऑफेंसिव था, अब एकदम शुरू करना था, जंगें लड़नी थी, इस्लाम के परव्यू में सारे हिजाज को और आगे जो भी थे इलाका उसको भी कवर करना था, उसको भी इस्लाम में लाना था। अब कुफ्र से हटने के लिए अगर आसानी से मान लिए दूसरे मुमालिक, दूसरी जगहों वाले, तो ठीक है, वरना क्या करना था, जंग लड़नी थी।
اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کے غلبے کے لیے جنگوں کی ضرورت تھی، اقدام کرنے کی ضرورت تھی، آفینسو شروع کرنا تھا۔ تو اب اس کے لیے ادھر ادھر مکے میں رہے، کہیں اور قبائل میں رہے، کہیں اور دوسری جگہ رہے، تو کہاں سے اتحاد ہو سکتا تھا؟ کیسا جمع کر سکتے تھے؟ کیسا لشکر کو فارم کر سکتے تھے؟ کیسا تربیت دے سکتے تھے حضور نے؟ تو یہ بات تھی۔ حالات ایسے تھے کہ ایک جگہ ریاست میں متحد ہو جانا تھا اور وہاں سے لشکر جانا تھا، وہاں سے آفینسو شروع کرنا تھا، اقدام وہاں سے شروع کرنا تھا۔ تو اب یہ مینڈیٹری ہو گیا تھا۔ تو یہ چونکہ نہیں آئے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا ایک لازمی جو ایمان کا قرار دیا گیا تھا، تو وہ چونکہ نہیں آئے تھے واپس سے، تو ان کے متعلق یہ جو دو رائے مسلمان قائم کر رہے ہیں، ان کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو؟ ان کو مسلمان کہہ رہے ہو، وہ شہادہ کلمہ شہادہ پڑھ لیا ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ جو پلٹ گئے انہیں اللہ نے پلٹا دیا ہے۔ وہ ایمان سے بھی نہ صرف راستے سے پلٹے ہیں، وہ ایمان سے بھی پلٹ گئے ہیں اور اللہ نے انہیں پلٹا دیا ہے۔ ان کے دلوں میں انہیں ضلالت بھر دی ہے، انہیں گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے اللہ نے، کیونکہ ان کے ہی کسب کی وجہ سے وہ آئے تھے، بہانے بنا کر آئے تھے، کیا واسطے آئے تھے، لیکن پھر واپس چلے گئے، تو اب وہ ایمان پر نہیں ہے۔ تو وہ ایک یہ جو تھی یہ بیان کرنا تھا۔ اب اس کے بعد چلیں گے آگے 89 آیا 89 بھی ہو گیا نہیں؟ ودو لو تکفرون بما کفروا یہ ہو گیا تھا، فتکون سواء فلا تتخذوا ہو گیا نہیں؟ ہوا مگر ذرا کلیئر نہیں ہوا۔ اچھا چلو اور ایک بار کر لیں گے۔ ودو، ودو کیا مطلب؟ دوستی، چاہنا، چاہت، بڑی زبردست چاہت۔ حب بھی بولتے، ایسا اردو میں بھی بہت ہے، عشق ہے، محبت ہے، تمنا ہے، کیا کیا ورڈنگس ہے، درجہ بدرجہ ان کا بھی لیول ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہ حب سے زیادہ ودت، ودت دوستی، بہت زیادہ گاڑی دوستی، جو جگری یار بولتے نا ویسا۔ ودو یہ چاہتے ہیں، یعنی شدید طریقے سے چاہتے ہیں، لو تکفرون کما کفروا جیسا کہ وہ خود کفر میں ڈوب گئے ہیں، ویسا تم بھی کفر میں آ جاؤ، فتکونوا سواء تاکہ تم بھی ہو جاؤ برابر برابر ان کے یہ کون چاہ رہی؟ منافق کی ایک کیٹیگری۔ اب یہاں 4 کیٹیگریز بتائی جا رہی ہیں۔ ایک کیٹیگری وہاں ہو گئی جو آئے تھے چلے گئے، ان کو تو کافر ہی قرار دے دیا اللہ نے، اور ان کے متعلق اللہ نے کہا کہ تم کیا ان کو ہدایت پر قرار دے رہے ہو، جبکہ اللہ نے ہی انہیں پلٹا دیا ہے۔ اب ایک دوسری ہے جو چاہتے ہیں کہ تم بھی انہی کی طرح کفر پر چلے جاؤ، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب ایک ساں ہو جائیں۔ اب یہ محاورہ مشہور ہے نہیں، اگر کسی بلی کی، ایک بلی کی دم کٹ گئی تو وہ چاہتی ہے کہ سب بلیوں کی دم کٹ جائے، کیونکہ وہ آڈ مین آؤٹ رہنا نہیں چاہتی۔ تو یہاں بھی ان لوگوں کا یہی یہ تھا کہ ہم کافر ہو گئے ہیں، ہم ان کو گلیئرنگلی نظر آ جائیں گے کہ ہم کافر ہیں، منافق ہیں، اسلام پر نہیں ہیں۔ یہ بھی اگر یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو بھی ابھی ڈگمگا رہا ہے ان کا اسلام میں، ان کو بھی اگر کھینچ لیں ہماری طرف تو یہ بھی ہمارے جیسے ہو جائیں گے، پھر الگ الگ کوئی نہیں نظر آئے گا، ہمارا زیادہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، تاکہ تم اور وہ سب ایک ساں ہو جائیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کسی کو تم کسی پر یقین نہیں کرنا، کسی کو دوست نہیں بنانا، فلا تتخذوا نہ بناؤ منہم ان میں سے اولیاء دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ۔ اب ایمان کی کسوٹی کیا ہو گئی؟ اب یک وقت ایسا آ گیا ہے کہ ایمان کی کسوٹی ہجرت ہو گئی۔ لٹمس ٹیسٹ کیا ہو گیا؟ جو ہجرت کر کے آ جاتا ہے مدینے کو وہ مومن ہے، وہ اسلام صحیح معنوں میں قبول کر لیا۔ اب دوسرا جو ایمان لایا، کلمہ شہادہ پڑھا، پھر اپنے قبیلے میں چلا گیا، پھر کہیں اس کے ہی قبیلے میں جو کافر ہیں، ان کے قبیلے کافر ہیں، یہ ایمان لا لیا ہے، پھر اگر انہی کے پاس جا کر رہ رہا ہے، وہی مفادات ہیں، وہی تجارت اس کی چل رہی ہے، انہی کے ساتھ زندگی گزر بسر ہو رہی، تو یہ نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہیں آتا تب تک وہ نہیں ہے مومن، تو انہیں دوست نہیں بنانا ہے تم۔
फ़इन तवल्लौ फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम, अगर ये पलटें, अगर ये ईमान ला कर फिर जो अपने पास से चले जाती तो उन्हें क्या करो, तवल्लौ का तो मुंह फेरना, पलट जाना। वो जो एक ग्रोह आया मदीने में रहा, बहुत दिन रहा, उसके बाद तिजारत का बहाना करके चला गया, फिर वापस नहीं आया, काफिरों में मुशरिकीन में मिल गया, अब वहां साजिशें करेगा, उन्हीं के साथ आएगा, जंगें भी लड़ेगा, तो वो मुनाफिक ही है। तो वो जो पलट गए हैं यहाँ, ये भी है और दूसरे भी हैं। ये गुरु जो आया था मदीने मुनव्वरा को, वो भी है, और उसके साथ और भी कई हैं जो इस्लाम ला कर अपने अपने कबीलों में जाकर उन्हीं के साथ गुजर बसर, उन्हीं के रहन सहन, उन्हीं के तरीकों पर वो जो कुफ्र मुशरिक को उसी तरीके पर उनकी जिंदगी चल रही है। तो वो सब एक कैटेगरी में आ रहे हैं। ये जो मुंह मोड़ने वाले हैं उनको क्या करो तुम, फ़ख़ुज़ूहुम, तो उनको पकड़ो। अखज़ा याख़ुज़ू, खुज़ू फ़ेल अमर का सीगा, जमा मुज़क्कर सालिम का, ये हुम ये क्या है, जुड़ी हुई ज़मीर, अटैच्ड प्रोनाउन से क्या बोलते हैं, अटैच प्रोनाउन। फ़ख़ुज़ूहुम, उनको पकड़ो तुम, वक़्तुलूहुम, और उन्हें कत्ल करो। हैसु, क्या हैसु क्या है, ज़र्फ़े जमा नहीं जमा ज़र्फ़े मकान है, जहां भी तुम आओ। हाँ वो ज़मा में भी यूज होता है, मगर यहाँ मकान है। आप जो कहे वो सही है। और जैसा कंटेक्स्ट होता है, कभी जमा में आता है, कभी मकान में आता है, कभी वक्त के लिए आता है, कभी जगह के लिए आता है। अब यहाँ जगह के लिए, जहां कहीं तुम्हें मिलती, जहां भी तुम पाती उनको, वजब तुमुहुम, उन्हें पाओ, वला तत्तखिजू मिनहुम वलिया, पकड़ो मारो उन्हें, कत्ल करो, और उन्हें कभी भी वली ना बनाओ, दोस्त ना बनाओ, और ना ही तुम्हारा मददगार समझो। तो ये समझ में आया ना, ये कैटेगरी की बात हो रही है। जिस तरह वो खुद काफिर है, वैसा सबको भी बनाना चाहती हैं, सबका कि ताकि वो नजर ना आए, ग्लेरिंगली लोगों को नजर ना आ जाए कि ये मुनाफिक हैं, ये काफिर है। उन्हों भी मुसलमान भी आको इनके साथ काफिर हो गए तो इनकी तादाद बढ़ जाती है। अब नहीं मालूम होता कौन काफिर कौन मुसलमान है। तो ये अपनी निशान काफिर ही की रखना चाहती है, मुनाफिक ही के तौर पर जीना चाहती। ये सच्चे पक्के मुसलमान हुए नहीं है। इनके मुताल्लिक़ बताया जा रहा है, इनको ना बनाना तुम अपना वली और अपना मददगार, इनमें से किसी को दोस्त नहीं बनाना, जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत नहीं करके आ जाते। हिजरत अब लाजमी जुज हो गया है ईमान का। हिजरत करे तो वो मोमिन, वरना उसे दोस्त नहीं बनाना है। वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक है, काफिर है, मुशरिक है वो। और अगर वो हिजरत से बाज रहे, हिजरत नहीं करते हो, तो एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि जहां उन्हें पाओ, पकड़ो और कत्ल करो, और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। ये हुक्म किसके मुताबिक है, किसके मुताल्लिक है? उन मुनाफिक मुसलमानों का है जो जंग करने वाले मुनाफिक रहते ना, उस कौम से ताल्लुक रखते। यानी आए, यहाँ रहे, फिर बहाना करके चले गए, तो क्या स्पाई के जैसा आए थे होंगे यहाँ के हालात मालूम करने, फिर वहां चले गए, फिर उनके साथ मिल गए, मुशरिकों के साथ, कुफार के साथ, अबू सुफियान के साथ मिल गए। अब उनके साथ मिलकर जंग करेंगे वो। अब यहाँ के जो हालात मुसलमान सादोल्लाही के साथ जो भी यहाँ के हालात मालूम हो गए रहती, वो वहां डिटेक्टिव के जैसा जाकर बता देती, और ये क्या है, मुनाफिक है। तो ये एक कैटेगरी मुनाफिक की जो बरसरे पैकार अक़वाम के साथ ताल्लुक रखती। बरसरे पैकार किसे बोलते हैं? जंग करने पर जो आमादा है, पर तोल रही ना वहां पर, या यहूदिया भी उनको इश्काल रही। हाँ, अब वल्नरेबल है मुसलमानों का कंडीशन है, इस्लाम दबा हुआ है, इस्लाम मगलूब है, अब आओ, तुम आओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, आउटसाइड सपोर्ट तुम्हें करेंगे हम। हुआ भी ये, कब हुआ? जंग अहज़ाब में हुआ, पूरे मिल गए, 10,000 का लश्कर कैसा आता। मक्के, सिर्फ मक्के के नहीं थे, वो सारे थे, अतराफ अकनाफ के सारे कबाइल मिल गए थे, और सारा फंड कलेक्ट करके ये साजो सामान, जंगी साजो सामान, औजार, हथियार, इनके पास जो जो होना था, नेजा, ये जो भी होना था इनके साजो सामान जंग के, वो ऊंट, घोड़े,
اور جو اسلحہ ہونا تھا اور جو کھانے پینے کا، یہ سارے فنڈ ریز کر کے سب مل جا کر یہ جو یونائٹڈ فرنٹ انہوں نے بنا لیا، متحدہ محاذ بنا کر جو آ گئے تھے، 10,000 کا لشکر آیا تھا۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو برسرے پیکار بولے تو جنگ کی حالت، اے سچویشن، اے اسٹیٹ آف وار، یعنی آج کریں گے کہ کل کریں گے، یہ جو سوچ کر بیٹھے رہتے ہیں، ایک منصوبہ بناتے رہتے ہیں نا، ہاں کریں گے جائیں گے، اطمینان سے نہیں بیٹھی، کیا کر رہی، آج کا جانا کہ کل جانا، کیا منصوبہ کرنا، کب جا کر ان پر حملہ آور ہونا، یہ اسے بولتے ہیں برسرے پیکار، یعنی برسرے جنگ، ان دا اسٹیٹ آف وار، thinking about war, planning about war۔ اس میں جو تھے ان سے جو تعلق رکھ رہی، واپس چلے جا رہی، ان میں جو شامل ہو جا رہی، اور جو قبائل مشرک ہیں جو ان کے ساتھ ملنا چاہ رہی، مل گئے جنگی احزاب میں، تو ان سے بھی کنیکشن رکھنے والے یہ سب منافق ہیں۔ یہ حکم ان منافق مسلمانوں کے متعلق ہے جو جنگ کے اسٹیٹ میں اب کرنا تب کرنا کر کو بیٹھے نا، ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے متعلق یہ حکم ہے، پکڑو مارو، دوسروں کے متعلق نہیں۔ دوسرے آ رہے استثنائی کیفیات آ رہی، آگے آ رہی، اور اسلامی حکومت کے خلاف جو دشمنی کے کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں، ان لوگوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ان کو تمہیں دوست نہیں سمجھنا ہے، ان کو مددگار نہیں سمجھنا، ان کے متعلق انہوں جام بھی ملے تمہیں قتل کرنے کے، انہوں واجب القتل ہے، انہوں منافق ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اسلام کا، تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہاں کے چیزیں معلوم کر کے وہاں جا کر بتا رہے ہیں، ان لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ جو حکم ہے یہ ان لوگوں کے متعلق ہے اسٹرنجنٹ ایکشن لینے کا۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ جَاءُوكُمْ حَصِيرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ۔ ایک اور کیٹیگری نوٹ کیجئے گا، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، وصلہ یصلو، کئی کو آتا ہے اردو بھی، ملاپ، ہاں وصل، اس کا اپوزٹ ہجرت بھی اسی سے ہے، جدائی۔ الا الذین یصلون، اب ایک استثنائی کیفیت کس کی ہے، جو مل گئے ہیں، الی قوم بینکم وبینہم میثاق، وہ لوگ ہیں جو منافق مستثنا ہیں اس حکم سے، وہ کون ہیں، وہ کسی ایسی قوم سے جا ملتے ہیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ حلیف اقوام بھی تھے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو میثاق کیا آپ نے۔ میثاق کا یہ کیا ہے، میثاق کا روٹ ورڈ کیا ہے، اردو ورڈ ہے، میں نے بتایا ہے شاید، وہ سا خاف، 3 نقطوں والا سا، وہ سا خاف، وسخ یسیق وسوخ، اردو میں وسوخ کیسا یوز ہوتا ہے، بڑے وسوخ سے کہہ رہی، ہاں انفلوئنس، ہاں بڑے زوردار، بڑا زوردار انداز میں بول رہی نا، بڑے وثوق کے ساتھ بول رہی، بڑے یقینی انداز میں بول رہی، یعنی مستحکم انداز میں بول رہی۔ اب یہ میثاق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک زوردار معاہدہ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ جو بھی آئے حملہ اور ہوئے مدینے پر، ہم سب ساتھ مل کر کریں گے۔ اب یہ جنگ احد کے وقت ایک کیا بولتے گزارشانہ انداز میں مسلمان نے، یہ عبداللہ ابن ابی جو واپس ہو رہا تھا اس سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو مخلص مسلمان ہوتے ہیں صحابہ کرام، انہوں نے اس سے ایک گزارش کی، دیکھو تم واپس جا رہے ہو، چھوٹی سی معمولی سی بات پر کہ تمہاری بات نہیں مانی گئی، مدینے میں رہ کر کرنا تھا، یہاں کیوں باہر آئے، جان لٹانے کے لیے، جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے، خودکشی کرنے کے لیے آ گئے، یہ چھوٹی بات پر تم جا رہے ہو، اتنا تو سوچو کہ یہ جو حملہ آور ہو رہے ہیں یہ مدینے پر حملہ آور ہو سکتے ہیں نا، ہم ہیں احد کی جنگ میں،
अगर शिकस्त हो गई, वो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि वापस चले गए वो, वरना फातेह कौम क्या होती है, आगे चलकर शहरों में घुस आती है, फसलों को बर्बाद कर देती है, बच्चों को, औरतों को, सबको गुलाम बना लेती और सारा उनका असासा जो भी माल होता है सब लूट कर ले जाती। तो ये सिफारिश, ये गुजारिश उन्होंने की कि देखो अगर तुम हमारे साथ लड़ना नहीं चाहते हो तो कम से कम इतना तो करो कि शहर की दिफा करो। अब अगर शिकस्त खा गए, अब तुम 300 चले जा रहे, हम है ही 1000, 700 हो जाएंगे, फिर वो 3000 का लश्कर है, कहाँ हम कहाँ वो, तुम कम से कम हमारे साथ रहकर मदीने का दिफा करो, शहर का दिफा करो, वो तुम्हारा भी तो शहर है ना। लेकिन नहीं माना वो। अल्लाह का करम हुआ कि बच गए, वरना क्या भी हो सकता था। उनको अल्लाह हिदायत दे दिया, वो मगलूब हो गए, कुछ उनमें भी कमजोरी आ गई, अल्लाह ने डाल दिया उन पर, थोड़ा खौफ भी खा गए कि ऊपर चढ़ गए हैं ये, अगर वहां से बड़े बड़े पत्थर डाल दिया हम सब तबाह हो जाएंगे। ये सब अंदेशे अल्लाह ने उनके दिलों में डालकर वापस कर दिया उन्हें, वरना तो ये भी हो सकता था। तो मुआहिदा ऐसा होता है कि जबरदस्त मुआहिदा, मीसाक बोले तो घट, बहुत मजबूत, नहीं टूटने वाला। इनके साथ जो मुआहिदा हो गया था उनके साथ ये मिले हुए हैं। जो हलीफ कौम है उनके साथ अगर मिल गए तो ये जो हलफ उठाए हुए हैं ये कवरेज उन पर भी हो जाता है। जो आकर वहां पनाह ले लेती ना, वहां का रिवाज था ना, जो भी पनाह देते था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस आने लगे तो किसकी पनाह लिया आपने? वहां कत्ल का फैसला हो चुका था, अबू जहल कत्ल का फैसला दारुल हकम में बनाकर बैठ गया था, आए तो कत्ल कर डालना। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी का पनाह लेकर आए। किसकी पनाह? वो भी किस दुश्मन थी। 14 की 11 की बेटे थी ना, कौन 12 बेटे, माशाल्लाह। अदी, अदी, अब आइन दाल या आइन दाल, ये उसके 12 बेटे थे। और उसने मान लिया कि मैं पनाह दे रहा हूँ, और 12 बेटों को सारे साजो सामान, हथियार, ये तलवार लटका के गए थे, नंगी तलवार। 12 बेटे आपे आगे और पीछे 12 बेटे नंगी तलवार लटका के अनाउंस करते हुए जा रहे थे, क्योंकि अबू जहल ने ये तहिया कर लिया था कि अब आए तो कत्ल करना है। जैसा कोई बाहर से आता है उसको अरेस्ट कर लेती, नहीं एयरपोर्ट में अरेस्ट कर लेती ना, वैसा अब दाखिल हुए तो कत्ल। तो ये कह कर जा रहा था कि मोहम्मद मेरी पनाह में है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। तब अगर इतना एक बार सुन लिया किसी ने तो कोई हाथ नहीं लगा, तो वहां का रिवाज वैसा था। तो अब यहाँ भी ऐसा है कि कोई मुआहिदा जो हुआ रहता है, हलफ जो लिया रहता है, हलीफ कौम के पास अगर कोई चला जाता है तो उन्हें भी उसे ये हलफ कवर कर देता है, वो उसकी पनाह में आ जाता है, उसे छू नहीं सकते। तो इस्तिस्ना किसका है? अलबत्ता वो मुनाफिक इस हुक्म से मुस्तस्ना है जो किसी ऐसी कौम से जा मिले जिसके साथ तुम्हारा मुआहिदा है, तुम्हारा मीसाक हो गया है ना, उसके साथ अगर जाकर मिल जाते हैं तो उसे भी छोड़ देना है, उसे नहीं मारना, हालांकि वो मुनाफिक ही रहता है। इस हुक्म से उसे इस्तिस्ना हो जाता है, उन्हें पकड़ना मारना ये सब भी अप्लाई नहीं होता उसे। उसके बाद का क्या है सेंटेंस? जाऊकुम हसीरत, हाँ एक और आ रहा है। मीसाक की बात हो गई, हलीफ बरदार कौम के पास चला गया, उन्हें भी बच गया, उसे भी नहीं मार सकते। आओ या जाऊकुम, आपके पास आते हैं, जाऊ मद आ रहा है, आपके पास आते हैं, एक गुजारिश के साथ आ रही। हसीरत, हसीरत सुदूरुहुम, इसका रूट वर्ड है उर्दू हा स्वाद रा, हसरत नहीं, हासिन रा नहीं, हासिन राता नहीं, हा स्वाद रा नहीं याद रहा। घेराव करना। यस, यू आर वेरी नियर। महसूर, उर्दू वर्ड क्या? महसूर। महसूर है इसका, इसका मफूल महसूर है, हिसार है, हिसार। अब ये कोई सोने के वक्त पहले के में क्या करते थे, बोला हिसार खींचते थे। क्या हिसार हुआ? शैताना नहीं आना, बुरे ख्वाबा नहीं पड़ना, भलाया नहीं आना, आयतल कुर्सी पढ़ते, जो भी औरात वजीफे पढ़ना था, उसके बाद क्या करते? हिसार खींच देते। हिसार का तो बाउंड्री, उसमें महसूर हो जाना।
जैसा जंग अहज़ाब में भी मदीने में मैसूर हो गए थे ना, खंदक खोद कर मैसूर हो गए थे, यही वर्ड है ये हसीरत। ये ता आ गया तो ये ता किसके लिए है? खुलूब के लिए है, कल्ब, सुदूर, सदर के लिए। इनके दिल तंगी का शिकार हो गए थे, थोड़े हो गए थे इनके दिल, यानी कमजोर हो गए थे, बेजार आ गए थे लड़ाई से। ना हम हमारे कबीले के साथ मिलकर लड़ना, ना मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ना, ना मुसलमानों के साथ मिलकर किसी और से लड़ना। ये बात है इनकी, इनको भी इस्तिस्ना ये दिया जा रहा है, इनको भी छोड़ दो। अगर ये तुम्हारे साथ नहीं लड़ना चाहते, तुम्हारे से मिलकर दूसरों से नहीं लड़ना चाहते, दूसरों से मिलकर तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, तो ये न्यूट्रल हो गए ना। तुम्हें कोई गजीम तो नहीं पहुंचा रहे, इनको भी छोड़ दो, इनको भी दफा करो, इनको भी आराम से रहने दो। जाऊकुम आपके पास आते हैं, हसीरत सुदूरुहुम अपने दिल छोटे तंग करके, यानी तंगी है दिल की तंगी महसूस करके, यानी बेजार आ गए हैं, बहुत परेशान हो गए, क्या जंग है, क्या कुरेजी है, तंग आके। हसीरत बोले तो महसूर हो जाना, तंगी महसूस करना। अब जगह मैसूर हो गई तो क्या होता है? तंग हो जाती है। तो ये तंग दिली के साथ बहुत परेशानी के आलम में आपके पास आते हैं। आई युखातिलुकुम औ युखातिलु कौमहुम, के ना वो युखातिलुकुम तुम्हारे साथ लड़ते हैं, औ युखातिलु कौमहुम ना तुम्हारे साथ लड़ती, ना अपनी कौम के साथ लड़ती, ना उनके साथ शामिल होती, ना आपके साथ शामिल होती। तो न्यूट्रल रहने वालों को भी छोड़ दो। वलो शाअल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलखातलुकुम। अब अल्लाह क्या कह रहा है? ये भी हो सकता था कि तुम्हारे ऊपर इन लोगों को मुसल्लत कर देता था। अब तो इनकी दिल छोटे हो गई, तंग हो गई, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, पस्ती का शिकार हो गए हैं, कम हौसले का शिकार हो गई, पस्त हौसला हो गई नो। ये भी हो सकता था कि इनके हौसले बुलंद हो सकते थे अगर अल्लाह चाहता तो। अल्लाह खुद को नहीं बोलता, मैं ही चाहता तो नहीं बोल रहा है। अब इसमें जोरे बयानी है। अब कहना कि ऐसा कहेंगे तेरी मैं तुझे हुक्म दे रही हूँ, अगर मेरी बेटी से कहूँ मैं तुझे हुक्म देती हूँ, मैं तुझे कह रही हूँ, मैं तुझे कह रही हूँ कि तू ये कर, उसके बजाय जोर लाना तो क्या करती है? तेरी माँ तुझे कह रही है, तेरी माँ तुझसे गुजारिश करती है, या तुझे तेरी माँ मशवरा दे रही है, तो उसमें कितना जोर होता है। वो एक ये आ जाती है, क्या आता है? माँ की ममता का शमूलियत आ जाती है ना, तो उसमें जोरे बयानी होती है। तो अल्लाह कह रहा है कि वलो शाअल्लाहु, अगर अल्लाह चाहता तो लसल्लतहुम, तसल्लुत तुम्हारे ऊपर उनका कर देता, उन्हें मुसल्लत कर देता तुम्हारे ऊपर, अलैकुम फकातलुकुम तुम्हारे ऊपर उनको मुसल्लत कर देता, उनके हौसले बुलंद हो जाते, तो वो क्या करते? तुम्हारे से लड़ने पर आ जाते थे ना। अब उनके हौसले छोटे हो गए हैं। ओलो शाह अल्लाह, अगर चाहता अल्लाह मुसल्लत कर देता तुम्हारे ऊपर, फकातलुकुम तो ये तुमसे जरूर लड़ते, ये भी हो सकता था ना। तो सोचो तुम अल्लाह का एहसान मानो कि ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने छोटी तंगी या दिल के साथ तुम्हारे पास आकर तुम्हारे से पनाह मांग रहे हैं, तो उन्हें दफा करो, छोड़ दो उन्हें। फ़इनी तज़ल्लुकुम, अब ये वर्ड भी आप गौर कीजिएगा, ये तज़ल्ला या तज़िलु। फ़इनी तज़ल्लुकुम फलम युक़ातिलुकुम व अलक़ौ इलैकुमुस सलामा फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला। ये तज़ल्ला, अब जैसा कल आपको मैं बताई यस्तंबितूना का रूट वर्ड क्या बताई मैं आपको, यस्तंबितूना, यस्तंबितूनहु, ये याद रखने के लिए मैं बताई थी, और वो डिक्शनरी का वर्ड है वो ना बाता, उसका रूट वर्ड क्या बोली थी मैं? ना बाता, ना बाता। हाँ, उसका ये क्या बोली थी उसको? अगर हाँ, तहकीक करना, हाँ, लेकिन जांच। उसे एक मैं ये बताई थी, आप अगर कंसल्ट करें डिक्शनरी बोले तो उसका मतलब क्या निकलता है गहराई से? इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन करना। कुएं से पानी निकालना, तब कुएं का रिवाज था ना, पहले कुएं का रिवाज था नहीं। कुएं से पानी निकालने के वास्ते ये वर्ड यूज करते थे, ना बता, ना बतल माओ, जाओ कुएं से पानी निकालो। कतो अब क्या है, बहुत मेहनत लगती है ना, उसे रस्सी डालना, डोल डालना, पानी निकालना, सेनना, सेनना जो बोलते हैं हमें, पानी सेनना,
یعنی گہرائی میں جا کر کوئی کام کرنا. اب یہاں یستنبتونا کئی کو آیا تھا, کوئی بات تمہیں معلوم ہو گئی, کوئی افواہ پھیلی, تو جو اقتدار صاحب حیثیت لوگ ہیں, صاحب عقل لوگ ہیں, ان کے پاس لے جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ, تاکہ وہ لوگ یستنبتونا ہو, وہ گہرائی میں جائیں, تفتیش کریں, جانچ پڑتال کریں, اس کی حقیقت جانیں. ویسا ہی یہاں بھی آیا ہے اعتزلا. اس کا ورڈ کیا, اس سے یہ کئی کو یوز ہوتا ہے بولے تو یہ چند الفاظ ہیں جو ہمیں ڈکشنری کنسلٹ کرے تو معلوم ہوتا ہے. یہ جو حیض میں ہوتی ہے عورت, اس کے پاس مرد کو جانے سے روکا جاتا ہے نا, اس کو یہ ورڈ یوز ہوتا ہے اعتزلو. جو عورت حیض میں ہے, مرد کو کہا جا رہا ہے تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا ہے, کنارہ کشی اختیار کرنا ہے, بی فار اوے, بی اوے, دور رہو, کنارہ کشی اختیار کرو. تو ورڈ کا یہ تو وہی ہے, لیکن ڈفرینٹ مفہوم میں آتا ہے. یہ زبان کی یہ زبان کی وسعت ہے, یہ کہ یہ ہوتا ہے. آپ ڈکشنری کنسلٹ کریں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے بول کو. اس کے بعد سارے چیزیں جو اس سے مشابہت رکھتی, اس سے متصل ہوتی, وہ مفہوم میں آتی, اس پر سب اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب یہاں کس پر اطلاق ہو رہا ہے؟ ڈو اوے, جاؤ, دور رہو, تم ان سے بھی دور رہو جو لڑائی سے دل برداشتہ ہو گئی, نہ تم سے لڑنا چاہتی, نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتی ہیں, تو ان سے بھی تم دور رہو. اعتزلو کیا ورڈ آ رہا ہے؟ فَإِنْ اعتزلو, فَإِنْ اعتزلو, تو تم ان سے کنارہ کش ہو جاؤ, انہیں چھوڑ دو, ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرنا, ان کے اوپر کوئی اقدام نہیں کرنا, کوئی افینسیو نہیں, انہیں بھی چھوڑ دینا ہے. وہ بھی استثنائی کیفیت ہے. یہ منافقین کے 4 کیٹیگری ساری, اب اس میں یہ دوسری کیٹیگری ہے. پہلی کیٹیگری وہ ہو گئی جو حلیف بردار قوم کے پاس چلے گئے انہوں, تو وہ کور ہو گیا, وہ حلف کور ہو گیا, ان کے اوپر بھی کچھ بھی اقدام نہیں لینا ہے, حالانکہ وہ منافق ہی ہے, لیکن انہوں غزن پہنچانے والے نہیں ہیں. اب یہ بھی تمہارے پاس آ رہی ہے, ہم نہیں لڑتے بھائی, ہم نیوٹرل رہتے ہیں ملک کو, تو ان کو بھی چھوڑ دو, ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو. فلم یقاتلوکم, اور وہ تم سے لڑیں, اور نہ تم کیا یہ ہے, فلم پھر نہیں, پھر نہ یقاتلوکم, وہ تم سے لڑیں, وہ نہیں لڑیں گے. لم نہیں کے ہمارے مطلب میں آتا ہے. اور الخو بولے تو الخا یلقی, ڈالنا, الخو علیکم سلام, تمہاری طرف سلام پیش کر رہے ہیں, یعنی صلح کی پیشکش کر رہے ہیں, صلح کی پیشکش کر رہی, تو سلام بولے تو صلح کی پیشکش ہے, تو تم مان لو. یہ ایک واقعہ ہو گیا تھا, کس کے متعلق ہے, میں نے ذکر بھی کیا ہے, اسامہ کا. اسامہ ابن زید بن حارث کے بیٹے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوتوں کے جیسا مایا کرتے تھے, اپنا پوتا سمجھتے تھے اسے, زید کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے. بعد میں وہ حکم آ گیا کہ سلبی اولاد ہے وہی بیٹا ہے, دوسرا کوئی بیٹا نہیں ہے, وہ بہو نہیں ہوئی تمہاری, زینب بہو نہیں ہوئی, تم اسے نکاح کر سکتے ہو, اور وہ نکاح تو آسمان میں ہو بھی گیا. تو یہ جو اسامہ تھے, ان کا ایک معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ ایک جنگ میں دو بدو لڑائی ہوئی. دو بدو بولے تو ایک دم آمنا سامنا ہو گیا, ایک منافق کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا. ان کو معلوم تھا کہ وہ منافق ہے, ایک اندازہ تھا کہ وہ منافق ہے, لیکن جب اسے معلوم ہو گیا, اس کافر کو معلوم ہو گیا کہ میں اب ان کے پھندے میں آ گیا ہوں, اب جان بچنا مشکل ہے, تو انہیں زور سے کلمہ پڑھ دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, زور سے پڑھ دیا اس نے. لیکن پھر بھی یہ جان کر کے نہیں, یہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے, اس کا ایمان دل میں تو نہیں ہے, تو قتل کر دیا انہوں نے. پھر کیا دل میں خلیش ہوئی, کیا آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا اور پوچھا, کیوں تم نے مارا اسامہ؟ اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا, کیوں تم نے مارا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ نہیں, وہ جان بچانے کے لیے کیا تھا, کلمہ پڑھا تھا وہ جان بچانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بہت میا محبت, بہت ہی پدرانہ شفقت رکھنے والے, لیکن تھوڑا طیش میں آ گئے, بہت ناگواری کے ساتھ کہا, کیا ہوگا تمہارا, کیا کرو گے تم جب یہ کلمہ شہادت استغاثہ لے کر آئے گا. استغاثہ کس کو کہتے ہیں؟ میں بار بار یوز کرتی ہوں, اس واسطے میں پہلے اس کا مطلب بتا دیتی ہوں. استغاثہ فریاد, فریاد. ہم ایک دعا پڑھتے ہیں, مستغیث, کیا پڑھتے ہو, لا الہ الا استغیث, ہاں, استغیث برحمتک استغیث, برحمتک استغیث, میں فریاد کر رہی ہوں تیری رحمت کی. یہ استغیث اسی سے ہے,
अस्तगीस से मुजारे का सीगा है किसका? मुतकल्लिम का। अस्तगीस, मैं फरियाद कर रही हूँ तेरी रहमत की, तेरी रहमत मांग रही हूँ मैं, तेरी रहमत की फरियादी हूँ मैं, इस्तिगासा लेकर आई हूँ, तेरी रहमत मांग रही हूँ। क्या है वो दुआ? पढ़िए, अच्छी है वो दुआ। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। या हय्यू या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आमीन। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका बिरहमतिका अस्तगीस, अस्तगीस। तेरी रहमत का इस्तिगासा करें, तेरे रहमत की फरियाद करें। वही यहाँ भी है कि इस्तिगासा लेकर आएगा, कलमा फरियादी बनकर आएगा। ऐ अल्लाह, कलमा फरियादी बनकर आएगा, वो काफिर नहीं, उसने जो कलमा पढ़ा था वो फरियादी बनकर आएगा कि या अल्लाह मेरे होते हुए इसकी गर्दन कटी, इसकी गर्दन पर तलवार चली, मेरे होते हुए मुझे पड़ा था उसने, फिर भी इसे कत्ल किया गया। ये अगर इस्तिगासा लेकर कलमा आएगा तो असामा क्या करोगे तुम? तो जाहिरी चीज लेना है। उनका दिल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, जब उन्होंने कहा कि उसके दिल में नहीं था ईमान, या रसूलल्लाह उसके दिल में ईमान नहीं था, वो ऐसे ही ऊपरी सुपरफिशियल कह रहा था, जबानी कलामी कह रहा था वो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने उसका दिल चीर कर देखा? कैसा मालूम हुआ तुम्हें उसके दिल में नहीं था? तो हिदायत दी जा रही मुसलमानों के, जाहिरी असबाब को देखो। अगर उसने कलमा पढ़ लिया है तो तुम्हें क्या मालूम, वो अल्लाह जानता है, अल्लाह के हवाले वो सब मामला। लेकिन तुम्हें जाहिरी चीज देखना है, उसने कलमा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बस वो मुसलमान हो गया। अब उसके आमाल जाने, उसकी नीयत जाने, उसका इखलास है, वो अल्लाह के पास देगा वो हिसाब किताब। युकातिलुकुम, हाँ, ये जो सलामा, ये जो सुलह पेश करते ना, उनके ऊपर तुम्हें लड़ाई नहीं करना है। हम सुलह कर लेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे भी नहीं, दूसरों के साथ मिलकर तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे, तुम्हारे साथ मिलकर दूसरों के साथ नहीं लड़े, हम अलूफ रहेंगे, किनारा कश रहेंगे। तो उनके ऊपर भी तुम कुछ नहीं करना है, बाज रहें, उनसे भी बाज रहें, उनसे भी किनारा कशी अख्तियार कर लें। और तुम्हारी तरफ सुलह का जो हाथ बढ़ाती, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर दस्त दराजी की कोई सबील नहीं रखी है, कोई जवाज नहीं है। जब ये आ जाती है तुम्हारे पास सुलह की पेशकश लेकर, तो तुम्हें फिर उनके साथ कोई इकदाम नहीं उठाना है। अल्लाह इसकी जवाज नहीं देता, अल्लाह इसकी इजाजत नहीं देता। सबील बोले तो इजाजत। यहाँ ये इस्तिस्नाई कैफियत दो हो गई, एक खलीफ का हो गया और एक न्यूट्रल रहने वालों का हो गया। चार कैटेगरीज यहाँ पर आई हैं। अब आगे देखेंगे, सतजिदूना आखरीना युरीदूना, सतजिदूना आखरीना युरीदूना अन यामनुकुम व यामनु खौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती उरकिसू फीहा फ़इल्लम यातज़िलुकुम, फिर आ गया वही वर्ड, फ़इल्लम यातज़िलुकुम व युल्क़ू इलैकुमुस्सलामा व युकुफ़्फ़ू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। ये एक और कैटेगरी जो आती और मान भी लेती, फिर क्या करती, जब भी देखती ये जो आड़े दीवार का चराग, आड़े दीवार पर बैठे देखती, इधर पलड़ा भारी होता है, इधर पलड़ा भारी होता है, अगर इधर कोई माले गनीमत आया तो उधर कूदो, अगर इधर कुछ मिला तो इधर कूदो। ये ऐसे लोगों की बात है ये, कि जो जहां भी मफाद देखती, माले गनीमत देखती या कोई फायदा दुनिया का देखती, तो उस तरफ हो जाती। तो इनको भी पकड़ो, मारो, जहां कहीं भी तुम इनको, वेर एवर यू फाइंड देम। ये एक और किस्म का, ये शायद तीसरी किस्म हुई। एक और किस्म के मुनाफिक तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें, गुड बुक्स, गुड टर्म्स, इनसे भी उनसे भी। यहाँ अगर फायदा हुआ तो यहाँ मिल जाना, वहां फायदा हुआ तो वहां मिल। ये बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, यही तो करते ना, डिफेक्शन होता है, इधर से उधर कूदती है, उधर से इधर कूदती, फ्रॉक्स के जैसा। कहाँ किधर उनका मफाद दिखता है, कौन सी पार्टी जीतने वाली रहती है उनके पास। तो ये मुनाफिक, इस किस्म के मुनाफिक है ना, उनको भी पकड़ना मारना है। एक और किस्म के मुनाफिक है ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहे, तुमसे भी गुड बुक्स में रहे, गुड टर्म्स में रहे, और अपनी कौम से भी, उनसे भी वास्ता, इनसे भी वास्ता। मगर जब कभी फितने का मौका पाएंगे उसमें कूद पड़ेंगे। जहां भी अपनी कौम का पलड़ा भारी दिखता है, अपनी कौम को
फतेह याबी मिल सकती है को अगर मालूम हो गया तो उनके साथ हो जाती है। ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबले से बाज ना रहें, तुम्हारे से लड़ने के इसमें ना रहे, अगर बाज ना रहे यानी लड़ने पर अगर आमादा है और वो सुलह सलामती तुम्हारे आगे पेश नहीं कर रहे उन्हों और अपने हाथ तुम्हारे ऊपर उठाने से नहीं रोक रही, तो जहां वो मिले, जहां कहीं भी तुम्हें उन्हें पाओ, पकड़ो और मारो। उन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली हुज्जत दे दी है। लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। ये देखिए, जो भी फितने की जहां भी बात होती है, जहां भी फितना इन्हों उठाती इनकी कौम वाले, तो उस वक्त अगर इन्हों पाती कि इनकी तरफ हो सकता है ये लोग जीत जा सकती हैं, तो उर्किसु रकसा यरकुसु से पलट जाती, उधर पलट जाती, उनके तरफ पलट जाती। फ़इल्लम यातज़िलुकुम, अब अल्लाह कह रहा है, एक वार्निंग दी जा रही है, और अगर वो तुम्हारे से किनारा कशी नहीं करते, लम नहीं यातज़िलु, वो नहीं किनारा कशी करते, नहीं दूर रहते, वो युल्क़ु इलैकुम, और नहीं डालते तुम्हारी तरफ सलामा यानी सुलह की पेशकश तुम्हें नहीं करते, वो यकुफ़ु ऐदीकुम, ये लम जो है ना सबके ऊपर आ रहा है। लम यातज़िलु, लम युल्क़ु, लम युकफ़ु, करेक्ट है। लम नहीं, जब ये नहीं किनारा कशी करते हैं, लम युल्क़ु नहीं डालते तुम्हारे ऊपर सलामती का एक वो जो पेशकश है, वो यकुफ़, और अपने हाथ नहीं रोकते, ऐदीहिम, वो नहीं रोकते अपने हाथ। ये लम को ले लीजिए सब जगह, पूरे फेल पर लम को ले लेना है। लम एक जगह आया, जैसा उर्दू में करती ना एक बार यूज करती हूँ, बाद में आगे फेल चलता रहता है, बहुत फेल चलता रहता है, ना ये करती वो ना वो करती, वो हर जगह लाने की जरूरत नहीं है। ये एक नफी बस है, आगे सारे फेल पर चलती है वो। या कुफवा ऐदीकुम, अपने हाथ भी नहीं रोकते, यानी तुम्हारे ऊपर दस्त दराजी करती हो। तो ऐसे लोगों को, ऐसे मुनाफिकों को, ये तीसरी कैटेगरी आ रही है नी, फखुज़ूहुम, तो उन्हें पकड़ो, वक्तुलूहुम, उन्हें कत्ल करो, हैसु, अगेन ज़र्फ़े मकान, जहां कहीं भी तुम सक़िफ़्तुमूहुम, सक़िफ़्तुम, तुम्हें उन्हें पाओ, जहां कहीं भी नजर आती, अब काम भी इधर उधर बोल को नहीं है, जहां कहीं भी तुम्हें मिलती हो ना, तो ये काम करो, कत्ल कर दो। वो उलाइकुम, और यही लोग, जअलना लकुम, तुम्हारे लिए, अलैहिम सुल्ताना मुबीना, इन लोगों के ऊपर हाथ चलाने के लिए, इनके ऊपर ऑफेंसिव इकदाम करने के लिए कोई मना नहीं किया है, अल्लाह ने तुम्हें छूट दे दी है। सबीला मुबीना, सुल्ताना मुबीना, छूट दे दिया है, खुली छूट दे दिया है अल्लाह, तुम वो कर सकते हो। ये कैटेगरी हो गई। वमा काना लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन। अब ये माशरती मसला आ रहा है, कभी कभी क्या हो जाता है, अब यहाँ भी हो जाता है ना, एक्सीडेंट्स हो जाती, मारना बोल को नहीं मारता उन्हें, कुछ हो जाता है, सड़क हादसात हो जाती, किसकी भी गलती नहीं रहती, उसका वक्त आ गया, उन्हें चले गया, अब लेकिन वो एक्सीडेंट हो गया, किसी की जान चले गई, अब उसका फैसला तो करना है, अब उसके पास उसे वदिया देना है, दिया देना है, उसे खून बहा देना है, और एक गुलाम भी आजाद करना। अगर मुसलमान मर गया तो, अगर हिंदू मर गया तो क्या करना, अगर मुसलमानों के हाथों हिंदू मर गया तो, हिंदू के हाथों मुसलमान मर गया तो, ये सारे ये जो फैसले हैं ये इसमें डिस्कस हो रहे हैं। अब ये माशरती मसला आ गया, यहाँ पर एक दूसरा मजमून छिड़ गया है। वमा काना लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला खता, खता हो गई, गलती से हो गई, निशाना मार, या हिरन को मारना चाहता था, या कोई वो नील गाय को मारना चाहता था, वहां वही होते थे, नील गाय होती थी, हिरन होती थी, या कोई जंगली जानवर होता था जिसका ये शिकार करते थे, कभी कभी मारते, निशाना बनते, तो वो तो चूक जाता और किसी और को लग जाता। अब ये जानबूझकर आमदन तो नहीं किया, मुतअम्मिदन का अलग बात आ रही है, आमदन जानबूझकर उसे मारना बोल कुछ मारती ना, वो अलग है। ये खतान का क्या मसला है, वो मन खतला मुमिनन खतान फतहरीरु रखबतिन, फतहरीरु, हर, आजादी, आजाद करो, किसे, एक गर्दन आजाद करो, गुलाम को आजाद करना। अब वहां गुलाम था, गुलाम आजाद होता था, अब यहाँ का डिफरेंट है। मोमिनतिन, मुसलमान, मुसलमान मोमिन को
मुसलमान गुलाम को आजाद करना। वदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही, दिया देना। दिया क्या चीज होती है? ये दिया Yeah. ब्लड money, money. blood money. ब्लड फूल मनी, बहाना। हाँ खून बहा, उर्दू में खून बहा, ब्लड मनी। ये दिया देना दो भी चीजें हैं। अब मुसलमान अगर कत्ल हो गया तो ये तो उसके वास्ते एक अल्लाह का हक है, एक वारिसों का हक है। वारिस। अल्लाह का हक क्या है? गुलाम आजाद करना। ये अल्लाह के तरफ से है, ये आयत करता अल्लाह की तरफ से है। आगे अल्लाह उसे माफ भी कर रहा है। अगर उसकी ये नहीं रहती इस्तेताअत तो 2 महीने के रोजे रख ले भाई, तो जा, गुलाम नहीं है, तेरी इस्तेताअत नहीं है आजाद करने की, पैसे नहीं है आजाद कराने, बहुत ज्यादा कीमत पर जाते थे गुलाम, खरीदो फरोख्त होती थी उनकी, तो चलो 2 महीने के रोजे रख लो। अल्लाह अपने हक में रियायत कर रहा है, लेकिन इन लोगों के हक में नहीं। जो वारिस होते हैं, मकतूल के वारिस होते हैं ना, जो किल्ड, उसके वारिस जो होते हैं, उसके हक में ये नहीं कर रहा है अल्लाह। उनका हक बराबर दे डालना है। दिया मनी, ये जो ब्लड मनी है वो दे देना। मुसल्लमतुन इला अहलिही, वो जो मर गए उसके, यही जमीर मकतूल की तरफ है, जो मर गया उसकी तरफ है, उसके अहलो आयाल को वो ब्लड मनी चले जाना। इल्ला अन यसद्दक़ू, अगर वो सदका किसे बोलते हैं? हमें सदका को बहुत अलग चीज में लेते नहीं। सदका बोले तो सिद्के दिल से एक जज्बे के तहत, एक सच्चे जज्बे के तहत कोई चीज नजर कर देना। अब यहाँ सदका किस मफहूम में आ रहा है? अगर वो माफ कर दे, अगर वो मकतूल के घर वाले अगर तुम्हें सदका कर दें सच्ची नीयत से, चलो भाई तुम्हारी हैसियत नहीं है या तुम नहीं देना चाहते, हम नहीं लेते, छोड़ो, ये दिया मनी जो है ब्लड मनी, इसको छोड़ दो, अगर वो ऐसा कहते हैं तो आपके वास्ते वो छूट है। फ़इन काना मिन कौमिन अदुव्विल लकुम व हुवा मुमिनुन फतहरीरु रक़बतिन मुमिना। अब ये दूसरी, फ़इन काना मिन कौमिन अदुव्वी, वो जो हिंदू होता है या गैर कौम होता है, लकुम तुम्हारे लिए, वो हुआ मुमिनुन फतहरीरु रक़बतिन मुमिना। अब इनकी क्या कैफियत है? उसके बाद इन काना मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन फदियतुम मुसल्लमतुन इला अहलिही व तहरीरु रक़बतिन मुमिना। कई चीजें आ रही है यहाँ पर। फमन लम यजिद फसियामु शहरैनि मुतताबियैनि तौबतम मिनल्लाह व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। ये तो ये हो गया क्या? कोई कुछ बोलना चाह रही क्या? अब ये जो आई के वो जो यसद्दक़ू, जो नेक नियति से सदका करने की नियत से, भली नियत से उन्होंने छोड़ दिया तो तुम्हें छूट मिल गई, चलो देने की जरूरत नहीं है, या गुलाम आजाद करना है, दिया देने की जरूरत नहीं है, ब्लड मनी। फ़इन काना मिन कौमिन अदुव्वी, अगर दुश्मन कौम है और वो हुआ और वो मोमिन मुसलमान अगर है तो फतहरीरु, तो आजाद कर दे, रक़बा, एक गर्दन आजाद कर देना है। मोमिनतुन, मुसलमान गुलाम को आजाद करना, मुसलमान गुलाम आजाद होना। और इन काना, और अगर हो मिन कौमिन बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान को कोई हो, बैनहुम, और उनके दरमियान में मीसाक है, अगर मीसाक का कोई मामला है, वो जो अहद लेते थे, हलफ बरदार कौम होती थी, तो उसमें क्या है? फिदिया, तो खून बहा, मुसल्लमतुन, जो भी तय हुआ है वो खून बहा देना है, इला अहलिही, मक़तूल के वारिसों को दे देना, उसके वारिसों को। वो तहरीरु रक़बा, और ये गुलाम आजाद कर देना। तहरीर बोले तो आजाद करना। ये भी है नहीं, एक लश्कर का नाम भी है नहीं, क्या है? आजाद लश्कर, हर, हुर्रियत, हुर्रियत शायद लश्कर है, जमात हुर्रियत, नहीं लश्कर हुर्रियत की क्या क्या, ऐसा एक लश्कर भी है तो जो आजादाना ख्याल रखता है, वक्त पर याद नहीं आता। तो यहाँ गुलाम भी आजाद करना है और दिया मनी भी देना है। मगर यहाँ अगर कोई दिया मनी दे नहीं सकता, यानी खून बहा अगर नहीं दे सकता, फमल लम यजिद, अगर उसके पास पैसे नहीं, खून बहा नहीं दे सकता, फसियामु शहरैनि मुतताबियैन, मुतताबियैन, तबा किसे बोलते हैं? पैरवी करना, नहीं इत्तबा, पैरवी करना। अब यहाँ मुतताबियैन किसको कहे? ये ऐसा यूज होता है, देखो वर्ड्स, इस पर गौर करना है। मुतताबियैन ये इस्तिस्ना है, ये क्या है?
तस्निया का सीगा है। लगातार लगातार पै दर पै एक के बाद एक पैरवी कैसा करती, पीछे करती, पीछे जाते जाते पैरवी करती। अब ऐसा ही 1 महीना रोजा रखे, फिर दूसरे महीना रोजा रखना, बीच में तवक्कुफ नहीं देना, बीच में वक्फा नहीं देना है। कंटिन्यूअस लगातार पै दर पै मुतताबियैन शहरैन 2 महीने के रोजे कंटिन्यूअस रखना है। बीच में अगर छोड़ दिए तो क्या करना, एक छूट गया भाई, क्या की हुआ, छूट गया, रोजा टूट गया, तो फिर शुरू से शुरू करना, फिर शुरू शुरू से करना। रखना है। अगर 10 रख दिए थे, अब कितने रोजे थे, 50 रोजे थे, अब फिर 60 रोजे रखना। तो ये अल्लाह का हक है, गुलाम आजाद करना अल्लाह का हक। अब अल्लाह के हक में अल्लाह एक छूट दे रहा है कि अगर तुम गुलाम आजाद करने की तुम्हें इस्तेताअत नहीं है तो 2 महीने के लगातार मुतताबियैन, ये वर्ड पर गौर करने हैं आपको, मुतताबियैन इत्तबा करना, पीछे पैरवी करना। अब ये 1 महीने के पीछे और 1 महीना आ रहा है, बीच में गैप नहीं देना है, लगातार रोजे रखना है। शहरैनी मुतताबियैनी तौबतन मिनल्लाह। अब ये क्या हो जाता है, तौबा हो जाती है। अल्लाह, ये कैसी तौबा, ये अल्लाह ने फर्ज किया है कि जान की और माल की हुर्मत बताई गई है, जान और माल की हुर्मत बताई गई है, यानी हराम कर दिया गया है जान और माल को जाया करना। जान की हिफाजत, माल की हिफाजत फर्ज किया है अल्लाह ने। अगर इस फर्ज की कोताही कोई करता है, इसकी खिलाफ वर्जी कोई करता है, तो अल्लाह की नाफरमानी करता है। तो अल्लाह का हक है ये कि उसके वास्ते ये रोजे रखे या एक गर्दन में आजाद करे। एक जान को बचाना सारी बनी हुई इंसान को बचाने के बराबर, और एक जान को मारना सारी बनी हुई इंसानी को मारने के बराबर। इतनी हुर्मत रखी है अल्लाह ने जान की। माल की भी इसी तरह है, माल भी जो अल्लाह के फजल से अल्लाह अता करता है, उसको भी ऐसा वैसा सुफाह को मत दो और बेवकूफों को मत दो, इधर उधर मत उड़ाओ, बेकार फजूल खर्ची में ना डालो। ये भी अल्लाह का फजल है, इसको भी अल्लाह जैसा तरीका एक बताया उसके तरीके पर खर्च करना है, हमारी मर्जी से नहीं। हमारा कमाया हुआ होगा, हम दुकान भी खोल कर बैठे होंगे, हमने तिजारत भी शुरू कर दी होगी, बहुत मेहनत जाम फशानी जफाकशी करते होंगे, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ तो हमें मुनाफा होता है, वरना कोई नहीं आएगा, कोई ग्राहक नहीं आएगा, फटराट कर भी नहीं देखेगा, तो क्या होगा। अल्लाह का फजल हो तो मुनाफा हो सकता है, हालांकि हमारी उसमें कोशिश होती है। तो अब यहाँ कौन सा आया, किसी मोमिन का ये शियार नहीं है कि वो दूसरे मोमिन को कत्ल करे, कोई मोमिन एक दूसरे को कत्ल नहीं करना। और अगर इल्ला इससे क्या चूक हो जाए, कोई गलती हो जाती है ना, तो वो एक अलग बात है, और उसके मुताल्लिक एक रूल वज़ा कर दिया गया है कि क्या करना है, खून बहा देना है या गुलाम आजाद करना है। और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो उसका कफारा यह है कि एक मोमिन को गुलामी से आजाद करे और मकतूल के वारिसों को खून बहा दे दे, उनका कॉम्पेंसेशन भी दे देना। वो तय होता था पहले, खून बहा क्या है वो तय होता था, अभी भी तय होता, केसेस में तय होता है। वो कैसा तय होता है, अगर कोई बहुत बड़ा आदमी है और उन्हें कोई बहुत अच्छे काम कर रहा है, अब समझो एक डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर, उन्हें है ना सर्जरी करता है, उन्हें बनी हुई इंसानी की उन्हें खिदमत करता है, उन्हें अगर जिंदा होता तो उन्हें कब तक करता, 70-80 ईयर्स तक अगर वो करता, और कितने अच्छे काम करता, क्या क्या बनी हुई इंसानी की खिदमत करता। ये मैं लॉ की नॉलेज अप्लाई कर रही हूँ, ये सब कैलकुलेट होगा, ये सब कैलकुलेट करके उसकी जिंदगी, किस जिंदगी में किस मरहले में वो मारा गया है, सड़क हादसे में मारा गया है या कोई और तरीके से मारा गया है, अब उसकी बाकी जिंदगी अगर 70-80 लें तो कितनी खिदमत वो अंजाम दे सकता था। अब उसका कैलकुलेशन, वो तो है तो एब्स्ट्रैक्ट ही, कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स कैसे अच्छे ही क्या क्या खिदमत अंजाम देती, कैसा कैसा उनकी खिदमत होती है, उसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन ये बैठकर फैसला करते हैं, ऐसा कैलकुलेशन होता है, इतने साल का इतना, ये अब भी वैसा ही होता है, लेकिन उस वक्त क्या था, मकतूल को तय होता था। अब एक केस चल रहा है ना शम्सी, वो केरला में। क्या हुआ नहीं मालूम ना। एक नर्स एक्चुअली यमन में काम करने को थी, तो उसके पर बहुत जुल्म करता था जो कफील रहता ना,
हम्म तो वो औरत वहां से निकलना भी चाह रही थी, कुछ अपना पर्सनल बिजनेस भी शुरू करी थी, वो भी हम्म उन्हें ले लिया और बहुत जुल्म कर रहा था। तो उन्हें पासपोर्ट उन्हें उसके पास से निकालने के वास्ते उसे कुछ वो इंजेक्शन दे दी, वो बेहोश कर को निकलना चाह रही थी, निकालने को। तो हम्म उसकी बैड लक के उन्हें मर गया। ओहो इसका हाँ तो वो, हाँ वो औरत जेल में है, 2020 का किस्सा है ये। अल्लाह हाँ तो कौन बहुत कौन कोशिश कर रही हैं उसे वो रिहा करने की। हम्म तो उन्होंने ब्लड मनी भी बहुत ज्यादा इकट्ठा भी कर ली, लेकिन उसकी फैमिली नहीं मान रही है। हाँ बड़ा बड़ा हाँ संगीन तो हाँ पैसे सजाए सब डोनेट करे। हम्म बॉडीगर को आया था ना पेपर में। हाँ सजाए मौत भी डिक्लेयर हो गया था उसे। और वो हम्म भी अब रोक कर है, कौन के यहाँ के एक बहुत बड़े मौलाना बात करेगा था केरला के, वहाँ के हम्म रिलीजियस लीडर से। हम्म तो वो लोग जरा वो रुका है खाली वो, ठीक है। हम्म तो उन्होंने काउंसलिंग करने की कोशिश करी फैमिली को, मान लियो बोल को वो ब्लड मनी को, नहीं ये तो बहुत उसे मुश्किल है सही को बोले तो इस ये सजा आमदन देने वाले हैं। आमदन हुआ है ये अब यहाँ दो चीजें ज़ाहिर बहस आ हाँ रही है एक खातन हाँ एक आमदन हाँ उन्हें मारना ये तो दे नहीं चाहती थी इसमें जरा गुंजाइश है उन्हें मारना नहीं हम्म चाहती थी ना उसका ये हाँ खतरन ही है एक तरीके से है गुंजाइश हम्म एक अच्छा लायर रहा तो उन्हें आर्ग्यू हाँ कर सकता है उन्हें मारना वो नहीं जब चाहती थी मारना तो उन्हें जहर देती थी हाँ मारना नहीं खाली उन्हें चाहती थी उन्हें नर्स नर्स ना वो क्या कि बेहोशी का इंजेक्शन दे दिए हाँ उन्हें और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को मर लेते गया। तो अच्छा था उन्हें आपे खुद नहीं हाँ देंगे इसका ओवरडोज को मर गया, मगर ये उसका भी बैकग्राउंड बहुत खराब था, जो कफील था उन्हें हाँ हाँ बहुत खराब कराया वो औरत के साथ। अन्य से हाँ झूठ इस ये बना को मैं इसके साथ निकाह कर लिया कर को भी ऐलान करा डाला। ओहो हाँ ऐसा तो सब इसमें बहुत बहुत मेरिट गलत। है ये औरत के हाँ गलत। वास्ते मेरिट है ये हाँ केस में हाँ इस वजह से यहाँ की गवर्नमेंट से भी उन्होंने इल्तिजा कर रही है, और बहुत सारे फंडिंग भी कर को, ऑलमोस्ट वो ह्यूज अमाउंट ना, कहता कि $1 million वो। बहुत हाँ हाँ तो वो जमा भी हो गए। हम्म हाँ लेकिन वो फैमिली नहीं मान रही है, आई डोंट नो व्हाई। अब कहाँ उस है उन्हें वजह से कस्टडी में है वहां हिरासत में से है हाँ 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 उसको जेल वो में है ये भी हो गई। हाँ जेल में है, और उसके ऊपर ये भी हो गई थी सजाए मौत। ओहो ऐसा है सिचुएशन। हम्म, ये बेचारी। आमदन में नहीं आता है खतरन में चाहता ही है उसके वास्ते चांस हम्म है मेरिट है हम्म, इसमें उन्हें सही बात मारना का तो उन्होंने। नहीं ये करना चाहिए अपना मफाद निकाल लेना चाहिए हाँ करेक्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मदद कर कौन है मुसलमान है गैर कौम की गैर कौम है तो ये देखो अलग आ रहा है यहाँ हुक्म में गैर कौम का अलग हाँ हुक्म है गैर कौम को क्रिश्चियन है। दिया देने की जरूरत नहीं है गैर कौम को दिया देने की हम्म जरूरत नहीं है सिर्फ मुसलमान ओहो को बात करना है तो गैर कौम के ऊपर अगर इन्हों कोई तकलीफ हम्म पहुंचा रही तो उसे है ना दिया की बात नहीं आती हम्म। मुसलमान अगर है तो दिया नहीं नहीं वारिसों उन्हें को मारे, जो मरिया उन्हें मुसलमान ना। कौन हम्म मतलब मारिए सो हाँ जो हाँ तो उन्हें दिया नॉन मनी मुस्लिम। इन्हें देना पड़ता है हम्म दिया मनी भी देना इन्हें खून हाँ बहा भी देना और यहाँ के इसके मुताल्लिक अरबी इसके वो जो ये है 2 महीने के रोजे हैं या तो ये करना है अब क्या है कि ये हिंदुस्तान की है ना उन्हें इसके ऊपर कौन सा हुक्म सादर होता है वो नहीं मालूम वहाँ का कानून होता है यहाँ का कानून होता है ये कौन सा सऊदी का केस है नहीं यमन, यमन में। यमन में हाँ यमन में है, इस वजह से उन्होंने क्या बोल रहे हैं, वहाँ बहुत अनस्टेबल है ना गवर्नमेंट यमन की। हो तो इस वजह से भी यहाँ की गवर्नमेंट को सही बात करना मुश्किल है कर को उन्होंने बोल रहे हैं। ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मदद फरमाने वाला हम्म तो correct। यहाँ 2-3 आ रहे हैं देखो यहाँ अगर मुसलमान है तो क्या उसके जिमन में हुक्म है अगर गैर कौम है तो क्या है गैर कौम के वास्ते उसके गैर कौम अगर कत्ल हो गया है मुसलमान के हाथ तो उन्हें गुलाम तो आजाद करना है लेकिन दिया नहीं देना है दिया जो हम्म वारिसों को जाता है वो वारिस चूंकि काफिर मुशरिक हैं तो उनको दिया हम्म नहीं जाएगा मगर ये फिर केस गुलाम आजाद कर जी हम्म का केस है हम्म मरने हम्म, वाला मुसलमान हाँ कातिल क्या भी गैर कौम नहीं नहीं
कातिल, हाँ कातिल गैर कौम हुआ तो, और कत्ल करने वाला कातिल अगर मुसलमान हुआ, मरने वाला अगर मकतूल अगर गैर कौम हुआ, समझे, मकतूल गैर कौम हुआ तो मकतूल के वारिसों को देना पड़ता है, नहीं दिया, समझ गैर में आया? मकतूल को देने का नहीं रहता सर। हाँ नहीं रहता। मकतूल अगर गैर कौम है, मरने वाला अगर गैर कौम है तो, और मारने वाला अगर मुसलमान है तो मुसलमान के ऊपर एक ही शिकायत होता है, सो क्या, गुलाम आजाद करना, या नहीं तो 2 महीने से रोजे रखना। दिया देने की जरूरत नहीं है, काफिर मुशरिक को जो दिया जाना है वो देने की जरूरत नहीं है, मकतूल अगर गैर कौम को, समझे? हाँ उल्टा, अब हाँ। उल्टा के अब ये उल्टा हुआ तो, हाँ, ये उल्टा हुआ तो। नहीं ये बिल्कुल डिफरेंट ही है ये। इसमें बहुत अच्छे लायर की जरूरत होती है। अब इसमें आमदन कर को नहीं ले सकते, खतन कर को ले सकते हैं, और उसके भी बहुत से मकतूल के भी बहुत से ये है ना, गलतियां बहुत है ना। अब उन्हें झूठा इल्जाम लगा रहा है, निकाह का इल्जाम लगा रहा है, निकाह का प्रूफ कहाँ है? अब उसके वारिसां प्रूफ लाना पड़ता है, निकाह कर मेरा बाबा कर को प्रूफ लाना पड़ता है, अगर उन्हें गलत इल्जाम लगा रहा है तो। ये सारी चीजें हैं। उन्हें पूरे झूठे डॉक्यूमेंट्स बना डाले हैं। बना डालिया है। हाँ करेक्ट। उसकी फोटो लगा को सभी झूठे डॉक्यूमेंट्स बना बनाया डाले। करता है क्या वो क्या कर तो सकते हैं कॉन्स्पिरेसी मुसलमान। कर को है उसके खिलाफ उन्हें। तो क्या कि बदला लेना चाहता था रहेगा उन्हें। नहीं उन्हें वो पूरा उसके बिजनेस आप हड़प लेना चाह रहा था उन्हें, जो अच्छा चलने लगा था उसका। उसके क्लिनिक्स उन्हें हड़प ले रहा था सर। ना चाह रहा था। अल्लाह सही फैसले फरमाने वाला अल्लाह, लेकिन इन्हें बहुत मुश्किल में फंस गई है। ये जो जिंदगी गुजरती सजा है भी 7 साल की होगी। अब हाँ, फिर 7 साल की सजा अब हो उसे गई ये है। भी हाँ हाँ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह खैर के फैसले फरमाए सबके हक में। ये मुसलमानों को भी अल्लाह नेक तौफीक देना। क्या दुनिया में ऐसा घुस गई, इतनी दुनिया परस्ती हो गई है, अल्लाह बचाए। अब वो शेख भी, वो जो भी था मालिक, उसे इतनी हिर्स की को क्या जरूरत थी? नहीं, उसका भाई ऐसा नहीं करना मान रहा चाहिए। सर शमशीर। उसका उसका भाई भाई मान रहा नहीं सर। नहीं ये नहीं मगर लड़का उन्हें अय्याशी ज्यादा था ये नहीं सर। होता, नहीं उन्हें भाई को हिरिस ज्यादा करया ये ना। नहीं होता ना, वो बीवी अब बच्चों का नहीं दिया मान रहा करता है। सर भाई। हाँ हाँ, वो शायद उस पूरे टाइम वजह से। अय्याशा चुनाव। हाँ हाँ हाँ, अब ये लोग पूरे खलीजी ममालिक के क्या कर रही हैं, गल्फ कंट्रीज वाले सब ये अपनी कुर्सी को पकड़े हुए बैठे हैं, किसी की कोई फिक्र नहीं। अब क्या कि जरा अच्छे न्यूज भी सुनने में आ रही, बहुत से कंट्रीज से उनको उनके स्टेट तस्लीम कर ले रहे ना, एक्सेप्ट कर ले, recognize कर ले रहे ना। हाँ कर नहीं हाँ अल्लाह का करम है, अल्लाह दुआ सुन लिया हमारी, और बहुत से करना है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। ये सभी खुर्बे क़यामत अब सब आ जाना है ना, पूरी ये आ जाती है, सल्तनत आ जाती है, इस्लाम को गलबा हासिल हो जाता है। फिर वो जो सारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, महदी अलैहिस्सलाम का, ये सब शायद खरी बीज दिख रही है। वल्लाहु आलम। अल्लाह अच्छे हालात पैदा करता है। अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी जान माल आमीन की कब्रों की हिफाजत फरमाए, नेक हिदायत दे। आमीन अल्लाह हर सुम्मा चीज आमीन। की पकड़ करता है, मुसलमान कर को नहीं देखता, हिंदू कर को नहीं देखता, अल्लाह के बंदे सब भी। अब ये कुरान में कई जगह ऐसे ऐसे मकामात हैं जहां हमें मालूम होता है कि अल्लाह सबको भी एक निगाह से देख रहा है, उनको बात का ये नहीं दे रहा है। सो दुनिया में एक ही है, बात का जो आखिरत में है ना, मुत्तकी परहेजगारों के लिए बहुत नेमतें रख दिया है। वो जो हमारी अक्ल भी हम ये है, वो भी क्या है, मावरा है, हमारी अक्ल से मावरा, हमारे तखय्युल से मावरा, हमारे तसव्वुर से मावरा, हमारी सोच से मावरा चीजें रखा है अल्लाह। ये सब जो हमें बताई जाती है, ये नहरें हैं, ये वो कुछ है, वो कुछ है, वो मछली की कलीजी की जो मेजबानी होती है, ये सब नुज़ूल है। ये जो इमीडिएट आती है उसके वास्ते, बाद में जो दिया जाता है वो बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ मुसलमानों के वास्ते, मुत्तकी परहेजगार के वास्ते, वहदानियत परस्त के वास्ते रखा है। बाकी की दुनिया में जो है ना, सबके साथ अल्लाह इंसानियत का और यकसानियत का मामला
मिला रखा है, ये कई जगह हमें मालूम होता है। इस मिजाज से मालूम कर ले सकते हैं कुरान का मिजाज क्या है, अल्लाह क्या चाहता है। अल्लाह ने पैदा किया है तो सबकी ठेकेदारी ले लिया है, सबकी जिम्मेदारी ले लिया है। ये नहीं कि एक के साथ एक, एक के साथ एक। वो सिर्फ मुत्तकी परहेजगार अल्लाह के अहकामात की ताबेदारी करने वाला, उसके वास्ते अलग मकाम। जो नाफरमानी करता है उसे आखिरत में नहीं हिस्सा, दुनिया में दे दे रहा है, क्योंकि उसके अच्छे बुरे अमल भी होते ना, बुरे अमल का बुरा मुआखिजा हो जाता है, वो आखिरत में हो सकता है, बुरा जहन्नम में जाता है। लेकिन जो अच्छे काम होते हैं उसका तो देना ही है दुनिया में। तो बहुत से आदमी हम ऐसे नजर आते हैं जो अच्छे अच्छे इसमें हैं, अच्छे पोस्टा में हैं, जिंदगी अच्छा गुजार रही, शाहाना जिंदगी गुजार रही। अब ये तो है हमें किसी के साथ जुल्म नहीं करना। हमारा पड़ोसी अगर बमन भी है, कोई दूसरा भी है, तो उसके साथ भी जो गसिन से, जो अपने पड़ोसी, जिसका पड़ोसी उसके गसिन से बचता नहीं, उन्हें हम में से नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, तो किसी पड़ोसी को नहीं देना। हमारा पड़ोसी क्या करे है मालूम है, हमें बाद में घर बनाए सो, उन्हें पहले बना लिया था, उन्हें बमन है, इधर का बमन है, उधर का मुसलमान है, हमारे लेफ्ट में बमन है, तो उन्हें क्या करे है, हम हमारी ये कंपाउंड वॉल हमारी है सो, एक उनकी होती है, एक हमारी होती है ना, ये हमारी है, तो उन्हें क्या करे उसमें उसका स्टेयर केस उठा ले, हमें छोड़ डाले, हमें बनाए सो, बाद में हमें बनाए सो। अब तोड़ना था, तोड़ते तो भी हमें गलत नहीं होता था, लेकिन हमें तोड़े नहीं, छोड़ दिए। जान दे 4 इंच 1 फीट में क्या हो जाता है, जान दे रख लेंगे, छोड़ दिए। हालांकि वो एनक्रोचमेंट है, सरासर एनक्रोचमेंट, सरीहन एनक्रोचमेंट, हमें नहीं गए उसमें, क्योंकि अल्लाह बोल रहा है पड़ोसी को गजीब न को दियो, तकलीफ न को दियो। चलो कितने दिन जी लेती हैं, क्या है दुनिया, अब अल्लाह उसका अजर देता है, हमें जरूर देता है इंशाअल्लाह अज़ीज। पड़ोसी के साथ हमारा मामला एक हमदर्दाना था, अब उन्हें बना डाला है, उसे तोड़ा फोड़ी करना, उसे तकलीफ देना, कई को तकलीफ देना छोड़ दिया। हमें मिले तो कितना मिलेगा, 1 फीट मिल जाएगा या 1.5 फीट मिल जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें। तो ये सारे चीजें काउंट होती, अल्लाह सबके साथ एक सा मामला करता है दुनिया की हद तक का। अब आखिरत में है हमारा ये बहुत अच्छा होता है इंशाअल्लाह मुत्तकी परहेजगारों का। अल्लाह हमें नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, अल्लाह हमारे अच्छे अमल करने की तौफीक दे, जन्नत में ले जाने वाले अमल अता फरमाए हमें। अल्लाह हमारा मुकाम जन्नतुल फिरदौस के आला तरीन मुकाम में आमीन आमीन सुम्मा आमीन आमीन। आमीन या सुभानअल्लाह रब्बुल बिहम्दिही, आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।